नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। पीएम आवास योजना लोगों की जिंदगी आसान बनाने पर मरकूज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के आइन साज डॉक्टर BR अम्बेडकर को किया अकीदत का खराज पेश। कौमी फायर सर्विस डे के सिलसिले में वादी बर में तकरीबात मुनाकिद। आज जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है बैसाखी का त्यौहार। वादी बर के गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का एहतमाम और चिनानी उधमपुर में स्टील फुट ब्रिज मुनहदिम। बैसाखी त्यौहार मनाने के दौरान 26 अफराद जख्मी। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों की जिंदगी आसान तर हो रही है। एक पैगाम में नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्कीम से खवातीन की जिंदगियां भी आसान तर हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने जम्मू के पुंछ हल्के के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट ने पीएम आवास योजना के तहत तामीर किए गए घर के पुंछ जिले की चंचल देवी की जिंदगी पर पड़ने वाले मुस्बत असरात के बारे में बताया था। आज भारतीय आईन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का बुनियादी मंत्र महरूम तबकों को समाज के असल दायरे में लाने के लिए तालीम दें, मुनज़्ज़म करें और जद्दोजहद करें, हमेशा फ़ायदा पहुँचाता रहेगा। नायब सदर जमहूरिया ने उन्हें एक दानिश्वर, कानूनदान, समाजी मुसल्लह और एक सच्चे वतन परस्त के तौर पर याद किया है। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर अंबेडकर को समाज के महरूम तबकों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने पर डॉक्टर अंबेडकर को सलाम पेश किया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म के अलावा दीगर कई शख्सियात ने पार्लियामेंट हाउस में आज सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे पर गुलहाई अकीदत नजर किए। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जन्मदिन पर याद किया गया। स्टेशन के सरबराह एस संजीव और दीगर मुलाजमीन ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर उनको खराज पेश किया। पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाने ने भीमराव अंबेडकर को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि BR अम्बेडकर ने पसमानदा तबकों की फलाह व बहबूद के लिए पूरी जिंदगी काम किया। इंजीनियर गुलाम अली ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने विक्रम चौक जम्मू के गुरुद्वारे में मुनाकिदा बैसाखी के एक तकरीब में भी शिरकत की। आज कौमी फायर सर्विस डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में फायर एंड एमरजेंसी महकमे की जानिब से वादी बर में तकरीबात मुनाकिद हुई। सबसे बड़ी तकरीब महकमे के सदर दफ्तर बटमालू में मुनाकिद हुई, जहां अपने फराइज की अंजामदही के दौरान जान गंवाने वाले फायर सर्विस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। फायर सर्विस महकमे के हुकाम ने शहीद एहलकारों की यादगार पर गुल दायरे रखे। तकरीब से खिताब करते हुए महकमे के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा कि फायर सर्विस एहलकार हर सूरत हाल में जान फिशानी के साथ अपने फराइज अंजाम देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस महकमे से वाबस्ता हर एक एहलकार लोगों की जान और इमलाक बचाने के लिए अपनी खिदमात अंजाम देता रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि आज से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस हफ्ता मनाया जा रहा है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। सोचित है कि तम खोत तेज यानी स्पीड प्लस ये प्रत 5G स्मार्टफोन खतर बनोमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छो एयरटेल 5G प्लस अद कह 5G क्या फौज के सियाचिन वॉरियर्स ने कल 39वां सियाचिन डे मनाया। इस मौके पर सियाचिन ब्रिगेड के कमांडर ने फायर एंड फ्यूरी कोर के GOC की जानिब से सियाचिन के वॉर मेमोरियल पर गुलदायरे रखे और फौजी शहीदों को शानदार खराज पेश किया। ये बात काबिल फौज के सियाचिन वॉरियर्स ने कल 39वां सियाचिन डे मनाया। इस मौके पर सियाचिन ब्रिगेड के कमांडर ने फायर एंड फ्यूरी कोर के GOC की जानिब से सियाचिन के वॉर मेमोरियल पर गुलदायरे रखे और फौजी शहीदों को शानदार खराज पेश किया। ये बात काबिल जिक्र है कि सियाचिन दुनिया की सबसे ऊंची जगह है, जिसको पूरी दुनिया में जंग का सरतरीन मैदान माना जाता है। साल 1984 में ऑपरेशन मैगदूद के आगाज के बाद सियाचिन में 11,000 से ज्यादा जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। मजीद खबरों से पहले वक्फा। अग्निशमन के जवान JKUT की पहचान, आग कहीं लग जाए बस इतना कर दो काम,
101 नंबर मिलाओ हमको दो पैगाम, पल भर में हम पहुंच जाएंगे, करेंगे समाधान। हम अग्निशमन के जवान, JKUT की पहचान। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। कुपवाड़ा के सरहदी इलाके टंगडार में भारतीय फौज के एहतमाम से किसानों के लिए एक ज़र्री बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम के इनेकाद में महकमे ज़राअत, ज़र्री यूनिवर्सिटी कश्मीर और मरकजी सरकार की विज्ञान प्रसार ने अपना ताउन दिया था। प्रोग्राम के दौरान किसानों को पायदार ज़र्री सरगर्मियों और कुदरती वसाइल के इंतजाम व इंसराम से मुतालिक जानकारी दी गई। इस प्रोग्राम में कई फौजी अफसरों के अलावा ज़र्री यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद ने भी शिरकत की। ये बात काबिल जिक्र है कि ज़राअत का शुबा मुल्क की इक्तिसादियात में एक अहम रोल अदा करता है और तकरीबन 70% आबादी को इसी शोबे से रोजगार हासिल होता है। माह रमज़ान के चौथे जुम्मतुल मुबारक की मुनासिबत से आज वादी भर की मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारत गाहों में जुम्मा नमाज के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। इस मौके पर इमाम साहिबान और खतीब हजरात ने माह रमज़ान, शब कद्र और इस माह के आखिरी जुम्मे की फजीलत और अहमियत बयान की। जुम्मा नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़िद हुआ, जिसमें फर्जंदानी तौहीद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। श्रीनगर के तारीखी खानकाई मोहल्ला में भी जुम्मा नमाज का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। वहां मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने नुज़ूल कुरान और माह रमज़ान की कुरान करीम के साथ निस्बत के मौजू पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि कुरान की तालीमात पर अमल आवरी में ही बनी नव इंसान की अबदी कामयाबी का राज मुज़मर है। आसार शरीफ जनाब साहब सौरा में फर्जंदानी तौहीद की एक बड़ी तादाद ने नमाज जुम्मा अदा की। इससे कबल आसार शरीफ के इमाम साहब ने रोज़ों की फर्जियत और शब कद्र की फजीलत बयान की। जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। दरगाह गौसे खानियार में भी नमाज जुम्मा का एक पुरवकार इज्तिमा हुआ, जहां सैकड़ों की तादाद में फर्जंदानी तौहीद ने तौबा इस्तिग़फ़ार की इज्तिमाई मजलिस में शिरकत की। नमाज की अदायगी से कबल खतीब हजरात ने फ़लसफ़ा रमज़ान, माह मुबारक के आखिरी जुम्मे की फजीलत और शब कद्र की अहमियत बयान की। नमाज के बाद आलम इस्लाम और इंसानियत की खुशहाली के लिए दुआएं की गई। अंजुमन शारी शिया के एहतमाम से वादी के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में जुम्मा इज्तिमात मुनाकिद हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा इमाम बारगाह बडगाम में मुनाकिद हुआ, जहां अंजुमन के सदर आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी ने माह रमज़ान की फजीलत के अलावा यौम क़ुद्स का फ़लसफ़ा बयान किया। नमाज के बाद खुसूसी दुआओं का एहतमाम हुआ और फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार किया गया। आबी गुजर में वाक़ मस्जिद साहिबुल ज़मान में फर्जंदानी तौहीद की एक बड़ी तादाद ने नमाज जुम्मा अदा की। बाद में जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए दुआएं की गई। पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त न दिए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। हजरतबल में नमाज अदा करने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मजहबी रहनुमाओं को अपने फ़राइज़ अंजाम देने से रोका नहीं जाना चाहिए। बैसाखी का त्यौहार आज इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सिख मजहब में इस त्यौहार को काफ़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि 1699 में इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने खालिसा पंथ की बुनियाद डाली। बैसाखी के सिलसिले में वादी भर के गुरुद्वारों में खुसूसी शबद कीर्तन हुए, जिनमें श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। सबसे बड़ी तकरीब रानावारी में वाक़ गुरुद्वारा छठी पातशाही में मुनक़िद हुई, जहां शबद कीर्तन हुआ और श्रद्धालु में गुरु का प्रसाद बांटा गया। गुरुद्वारे में लंगर का भी एहतमाम किया गया था।
इस दौरान बरजला बागात में वाक़ गुरुद्वारा शहीद बुंगा में भी बैसाखी की मुनासिबत से एक तकरीब मुनाकिद हुई। बारामूला के ओल्ड टाउन में वाक़ गुरुद्वारा छठी पातशाही में बैसाखी के सिलसिले में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें मर्द जन के अलावा बच्चों के एक बड़ी तादाद ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर वहां नगर कीर्तन हुआ, जिस दौरान जम्मू कश्मीर में खुशहाली और क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। गुरुद्वारे में लंगर का भी इंतजाम किया गया था। अनंतनाग जिले के मटन इलाके में भी बैसाखी की मुनासिबत से एक तकरीब मुनाकिद हुई। मटन के गुरुद्वारे में सिखों की एक बड़ी तादाद ने शबद कीर्तन में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ अकायद से ताल्लुक रखने वाले लोगों के माबैन हम आहंगी और भाईचारे की मजबूती के लिए प्रार्थना की गई। बाद में वहां मौजूद लोगों में लंगर तकसीम किया गया। पुलवामा जिले के लतपोरा में कायम सीआरपीएफ के कमांड ट्रेनिंग सेंटर में बैसाखी की तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर वहां शबद कीर्तन हुआ। जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई और प्रोग्राम में शिरकत करने वाले सभी अफराद में लंगर के अलावा मशरूबात तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में सीआरपीएफ के कई अफसरों और अहलकारों ने हिस्सा लिया। मुल्क की शुमाली रियासतों में भी बैसाखी का त्यौहार इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि पंजाब और दीगर हमसाया रियासतों में आज का दिन फसल की कटाई की खुशी में मनाया जाता है और रिवायत के मुताबिक आज से किसान नए साल की शुरुआत करते हैं। इसी दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बैसाखी के साथ साथ आज बीहू, बरशा, मिशावड़ी और पिरापू के त्यौहार भी मनाए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने लोगों को इन त्यौहारों की मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूटी के अवाम को बैसाखी की मुबारकबाद दी है। शिरोमणि अकाली दल जम्मू कश्मीर के सदर सुरजीत सिंह बादल, नेशनल कॉन्फ्रेंस अकलियती सेल के लीडर जगदीश सिंह आजाद और पीडीपी के लीडर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने भी जम्मू कश्मीर के अवाम को बैसाखी की मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग बयानात में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए दुआ की है। उधमपुर जिले के चनानी तहसील में आज बैसाखी त्यौहार मनाए जाने के दौरान उस वक्त 26 अफराद शदीद जख्मी हो गए जब वहां एक स्टील फुट ब्रिज मुनहदिम हो गया। तफसीलात के मुताबिक चनानी के गांव बेनी संगम में कई लोग बैसाखी मनाने के लिए जमा हो गए थे और कई लोग बैक वक्त स्टील ब्रिज पर आ गए, जिसके नतीजे में पुल मुनहदिम हो गया। इस हादसे में जख्मी हुए 26 अफराद का इलाज और मुआवजा जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। सिक्किम सोरा की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इदारे में जूनियर फैकल्टी और जूनियर रेजिडेंट स्टाफ की तकरीरी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन पर नजरसानी का मुतालबा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने आज कहा कि दरखास्त दहंदगान ने मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों से MBBS की डिग्रियां हासिल की हैं और हासिल किए गए ग्रेड या नंबरात में तकनीकी बुनियाद पर तफावत पाई जाती है। उन्होंने मुतालबा किया कि दरखास्त दहंदगान को यकसान मौका फराहम करने के लिए तकरीरी की शराइत पर नजरसानी की जानी चाहिए। गांदरबल जिले के कौंदबल सफापोरा में आज एक शख्स की लाश पाई गई। इस सिलसिले में मकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया। मारे गए शख्स की शनाख्त गुलजार अहमद साकिना कौंदबल सफापोरा के तौर हुई है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। अनंतनाग जिले के खिरम ब्लॉक के जंगलाती इलाके में अचानक आग जाहिर हुई है। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि खिरम और दक्षिणीपुरा इलाकों के जंगलाती इलाकों में लगी इस आग से जंगलात की असासों को काफी नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। आग को बुझाने के लिए जंगलात महकमे के फील्ड अमले ने हंगामी नौयत की कार्रवाई शुरू की है। इसी दौरान अनंतनाग जिले के ही आंचीडोरा इलाके में कायम एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए मालियत का साजो सामान तबाह हो गया है। दूरदर्शन न्यूज के नामानिगार ने खबर दी है कि इस इलाके में कायम प्लास्टिक की अशिया बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग जाहिर हुई, जिसमें फैक्ट्री जलकर तबाह हो गई। फायर एंड इमरजेंसी अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोका। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ADD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।